हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए सेकंड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर ये 13 है। जिन बच्चों ने 12 के 12 पार्ट नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर देख सकते हैं। फुल प्ले लिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बेटा सारे पार्ट देखो, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब आपके पेपर का ज्यादा टाइम नहीं रहा है। बेसिकली दिन में आप 20 से 25 मिनट निकालो, हर रोज का निकाल लो। और मैं कह रहा हूं आपको कोई भी ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने की जरूरत है, ना भी कोई किताब वगैरह कुछ भी मत उठाओ। केवल इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को देख लो। जैसे आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में हेल्प हुई थी, सेम एज इट इज आपकी सेकंड सेमेस्टर में भी हेल्प इस तरीके से ही होगी। देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आते हैं। तो बाकी अब देखिए फटाफट से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियोस वगैरह अच्छी लगे तो फॉलो करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा ये आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर, बहुत बार पेपर में आता है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर ऑन जॉइनिंग दी 2 - 3, 1 एंड 3 - 1, 2 एज डायमीटर। मतलब क्या है कि इसका मेरे को क्या करना है, डायमीटर का इक्वेशन हमें फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है। अब बेटा आपको स्पेयर के डायमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन है 3D वाले के, हम धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चन ले रहे हैं। और मैं वो क्वेश्चन जरूर ले रहा हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हर फॉर्मूले को आप, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने तो पूरा टॉपिक पढ़ा नहीं। तो बेटा कुछ चीजें आपको थोड़ा सा याद करनी होंगी। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, क्योंकि अब इतना टाइम ज्यादा है नहीं कि आप पूरी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक को पढ़ो। तो इस वजह से ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी सारे फॉर्मूले वगैरह मैं लिखवा रहा हूं, इसीलिए बोलता हूं कि एक एक कॉपी आप अपनी बना के रखें। बाकी इसका हम अच्छे से पहले एक डायग्राम देखते हैं और एक फॉर्मूला देखते हैं जो डायमीटर का होता है। अब बेटा देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई स्पेयर है, ये आपका कोई स्पेयर है, ये इसका सेंटर है, और मान लीजिए ये इसका डायमीटर है। क्या है ये इसका डायमीटर, जो कि आप जानते भी हो कि रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। रेडियस का क्या होता है, दोगुना होता है, डबल होता है। ये मैंने कोई पॉइंट मान लिया ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1, और ये पॉइंट बी मान लिया जिसके दे रखे हैं मेरे को x2 y2 z2। ठीक है जी। तो यहां डायमीटर की जो इक्वेशन होगी प्यारे बच्चों, जो डायमीटर की इक्वेशन होती है बेटा वो होती है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 और प्लस z - z1 और z - z2 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है, ये फॉर्मूला होता है आपका डायमीटर का। किसका होता है ये, डायमीटर का। ठीक है जी। तो बेटा यहां जो हमें पॉइंट दे रखे हैं प्यारे बच्चों, पॉइंट हमें दे रखे हैं 2 - 3 1, 2 - 3 1। बी पॉइंट दिया है एक 3 - 1, 2। अब फटाफट से इस फॉर्मूले में अगर मैं रखता हूं तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। देख लीजिए यहां पर x - x1 की वैल्यू क्या बेटा 2 है, x - x2 की वैल्यू क्या बेटा 3 है, तो x - 2 x - 3 प्लस y - y1 की वैल्यू क्या है, यहां पर y1 की वैल्यू है -3, तो माइनस प्लस हो गया। y - y2 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, -1, तो ये प्लस का 1 हो गया, प्लस z - z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू है आपकी 1, z - z2 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 2 है, और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब बेटा इसे थोड़ा सा सोल्व आप कर सकते हैं, इसे आप थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, देन उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सोल्व कर देता हूं। मतलब बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। x के x में करो तो x² आ गया, x की इसमें गया तो -3x आ गया, -2x आ गया, प्लस का 6 आ गया। डायरेक्टली करो, है ना। यहां पर देखिए y² हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा, और y² और ये y, और ये y हो जाएगा, और ये 3y हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस यहां ध्यान से देखिएगा आप, क्या हो जाएगा आपका z और z की करोगे तो z² हो जाएगा, माइनस का 2z हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का z हो जाएगा, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। देन उसके बाद आप बिल्कुल इसे एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ये x² और ये माइनस का 3x माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो। उससे पहले देखो जो हाईएस्ट पावर के वो सारे एक साथ लिख लो, x² प्लस y² प्लस z², और ये माइनस का 5x हो जाएगा,
और ये प्लस का 4y हो जाएगा और ये माइनस का 3z हो जाएगा। और जो कांस्टेंट है इन्हें एक साथ आप ऐड कर सकते हैं, 6 3 और ये 2, तो 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 2 कितना हो गया 11, प्लस का 11 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा जो इक्वेशन निकल के आई है प्यारे बच्चों, ये आपकी जो आई है ये बेटा आई है आपकी स्पेयर की, और जिसके डायमीटर जो है आपके जो डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 2, -3, 1 एंड 3, -1, 2। तो देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है बेटा। जब भी ये क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, 4 नंबर, 4 से कम नंबर में ये क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो है नहीं है बिल्कुल इजी। देखो सारे क्वेश्चन नोट करते चलो, आपको काफी मजा आएगा। देखो कितने इजी से क्वेश्चन है और कितने स्पेसिफिक, बहुत 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो बिल्कुल देखिए मैथ्स की आप टेंशन ना लो, बिल्कुल टिप्स पर कर दूंगा आपके हर सेमेस्टर में। मैं ये कह रहा हूं मैथ आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका भाई आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। बाकी अगर अच्छे लगे तो यार फटाफट से शेयर करो ना अपने दोस्तों वगैरह में, बस प्यार दिखाओ अपना, और मैं कुछ नहीं चाहता। शेयर करते चलो, जितने भी मेरे भाई, जितने भी गेमर भाई हैं जो गेमिंग वगैरह करते हैं तगड़े तरीके से, या बीसीए कर रहे हैं कोडिंग के लिए या कुछ भी मतलब टेक्निकल फील्ड के लिए, तो आप मैथ्स मेरे ऊपर छोड़ दो। मैथ्स में इसी वजह से करवा रहा हूं आपकी, जो मैथ्स में बच्चों की बैक आती है वो बिल्कुल नहीं आने की, क्योंकि हम साथ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। और मैं ये कहूंगा जिन बच्चों ने अब तक 12 के 12 पार्ट देखे और 13वां ये, अब तक 13 के 13 पार्ट में ये सबसे इजी और सबसे छोटा और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला क्वेश्चन है। तो जितने मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा और ना वो कुछ जानना चाहते, केवल ये है कि जी हम मैथ में पास हो जाए, हमें और कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, बस हमारी बैक ना लगे, बस सर हमें पास करवा दो, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मेरे पास जनरली जुड़ते हैं, थोड़ा सा मैं लगता मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी है, जो बोलते हैं आके देखो जी 12वीं पास होगी तो स्विफ्ट मिल जाएगी, ग्रेजुएशन हो गई तो हमें एक स्कॉर्पियो मिल जाएगी, है ना। तो कुछ इस टाइप के थोड़े से मतलब तेज तरार खतरनाक टाइप के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो सकता है। क्यों बढ़िया हो सकता है? क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, बी, सी। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन बताइए। फाइंड द इक्वेशन, इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाली प्लेन की इक्वेशन बताइए। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन करवाने के लिए मैं इसका आंसर लिख सकता हूं तुरंत, बट थोड़ा सा ये पेपर में काफी बार आया है। 2014, 15, 16, 17 लगातार आया है, फिर 18 में नहीं आया, 19 में आया है, फिर अब पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने जरूर लिया है। तो फटाफट से इसे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भाई देखो हम पढ़ रहे हैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल में। तो यहां मैं एक बार बना के दिखाता हूं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा अच्छे से। बेटा ये मान लीजिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस, जिसे अक्ष बोलते हैं ना। जैसे हमने 2D में भी देखा होगा, भाई ये हमारा क्या होता है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। डैश एक्सिस जो होते हैं ये नेगेटिव के लिए होते हैं, कि इधर पॉजिटिव हो गया इधर की तरफा, है ना, और इधर की तरफा होता है आपका नेगेटिव। सेम एज इट इज, इधर की तरफा पॉजिटिव हो गया, इधर की तरफा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं, ये क्लियर है। तो 1 मिनट रुक जाइए बस, ठीक है। हाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, सेम एज इट इज बेटा हमें यहाँ देखना है। अब बेटा अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए हमें कोई पॉइंट मानना है, तो यहाँ पॉइंट में क्या मानता था, a, 0। जो बच्चे को याद होगा फटाफट से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और मैंने कहा वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट मानना है, तो बेटा यहाँ क्या होता था, x मेरा 0 हो जाता था, y की वैल्यू क्या होती है 0, b। यहाँ a, 0 या 0, b। यहाँ जो होता था 2D में बात होती थी आपकी 2 एक्सिस में, x एक्सिस y एक्सिस। बट बेटा यहाँ हम 3D पढ़ रहे हैं, बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ हो गया आपकी 3D में, 3 डायमेंशन में। यहाँ पर आपका z एक्सिस और इंक्लूड हो जाएगा, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। 1 मिनट और वेट कीजिए। ठीक है, तो यहां पर z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस हो जाएगा, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों यहां हम 3D में पढ़ रहे हैं ये, तो अब बेटा अगर मेरे को एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट मानना है तो ये होगा a,0,0, क्योंकि इस पर y और z क्या होंगे, 0 होंगे। सेम एज इट इज यहां पर देखो x एक्सिस पर y 0 हो रहा था, अब यहां 3D में मैं देखो इसलिए रिलेट कर पा रहा हूं क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे बच्चे में जिन्होंने 2D में भी नहीं पढ़ा है, 2D भी उन्हें अच्छे से नहीं आती है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से रिलेट कर देंगे, बाकी नहीं तो एक लाइन का इसका आंसर है। तो a,0,0, सेम एज इट इज बेटा अगर y एक्सिस पर मेरे को कोई पॉइंट मानना प्यारे बच्चों तो 0,b,0 आ रही है बात समझ में, क्योंकि यहां अगर आपको 2D में कोई पॉइंट लिखना होता था तो आप लिखते थे x, y की फॉर्म में, बट बेटा यहां 3D की फॉर्म में कोई पॉइंट लिखना है तो यहां लिखोगे आप x, y, z की फॉर्म में। क्लियर है वाली बात। इसके बाद देखिए यहां पर ये हो गया z एक्सिस, तो अगर z एक्सिस पर कोई पॉइंट मानना है प्यारे बच्चों तो यहां होता है 0,0, c, ठीक है। अब बेटा इनसे मिलकर ही, इन तीनों लाइनों से मिलकर बन जाता है आपका एक प्लेन। जैसे यहां तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, भाई यहां क्या बनती है आपकी एक स्ट्रेट लाइन, तो प्यारे बच्चों यहां बनता है आपका एक प्लेन। इसको मैं ऐसे यहां पर मिला दूंगा, इसको ऐसे यहां मिला दूंगा और इसको सेम एज इट इज मैं ऐसे यहां पर मिला दूंगा, ठीक है, थोड़ा समझ जाइएगा बस। तो बेटा ये बनता है प्लेन, क्या बनता है, प्लेन। अब यहां स्पेसिफिक देखो पॉइंट भी यही दे रखे, ये पॉइंट भी यही दे रखे हैं, a,0,0, 0,b,0, 0,0, c। तो बेटा जो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं 2D 3D में, तो अंतर पता चल गया होगा। ये बात समझ लेना, जब 3 एक्सिस बनाते हैं तो वो एक प्लेन को बनाते हैं, 2 एक्सिस बनाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं। तो देखो अब इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म जो थी उसी का जिक्र कर रहा है, तीनों पॉइंट से होकर जाने वाले जो प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो x एक्स पर कटा हुआ इंटरसेप्ट क्या होगा, a, तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1, ये होगी इसकी होल इक्वेशन। ये क्या होगी इसकी होल इक्वेशन, जो कि आपके इन तीनों पॉइंट से मिलकर जाती है। देख क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपका होगा। आ रही है बात समझ में। कैसा लगा बताओ क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था या नहीं था बताओ। तो ऐसे अच्छे से क्यूट से इस क्वेश्चन को क्यूट क्वेश्चन नाम देंगे हम, है ना। तो मजा आया होगा, फटाफट से यार लाइक करो शेयर करो ना फिर फटाफट से। अगर मजा आ गया है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो, हमारे चैनल को शेयर करते रहो, कमेंट करके पूछ सकते हो कुछ भी, कोई क्वेश्चन वगैरह होता है। बाकी व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ी जाओगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि वहां बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। और देखो सभी कोर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम और लेकर आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड था, 2 ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा काम है, पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाएगा फटाफट से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस भी कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार बना के रखें। थैंक यू।